कुचामन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को काले झंडे दिखाने का बवाल अभी थमा भी नहीं था कि अब राजस्थान की सियासत में ख्यूंसर की एंट्री हो गई है। डीडवाना कुचामन में आरएलपी कार्यकर्ताओं के उग्र विरोध और अफसरों पर गिरी गाज के बाद अब बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल को घेरने के लिए अपने सबसे बड़े हथियार यानी रेवंत राम डांगा को मैदान में उतार दिया है। डांगा ने बेनीवाल पर अब तक का सबसे भयंकर और सीधा प्रहार करते हुए कह दिया है कि हनुमान बेनीवाल से ख्यूंसर की हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। वहां की जनता ने सिर्फ उम्मीदवार को नहीं बल्कि हनुमान बेनीवाल के अहंकार को हराया है। आखिर भैरवनाथ धाम के मंच और कुचामन के बवाल को लेकर रेवंत राम डांगा ने आरएलपी सुप्रीमो को कौन सी दुखती रग पर हाथ रख दिया है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुचामन की घटना पर बीजेपी के इस तीखे पलटवार को समझिए। कल कुचामन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का जो उग्र विरोध हुआ था उस पर बीजेपी नेता रेवंत राम डांगा ने बेनीवाल को आड़े हाथों लिया है। डांगा ने साफ कहा है कि लोकतंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है। नागौर सांसद ने भैरवनाथ धाम में मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी और कैबिनेट मंत्रियों पर जिस प्रकार की भाषा व शब्दों का प्रयोग किया था वो लोकतंत्र में अशोभनीय भाषा है। आप चुने हुए सांसद हैं मगर ख्यूंसर की हार आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कल कुचामन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ का जो विरोध किया, लोकतंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन माहौल खराब करना, टकराव पैदा करना ये सही नहीं है। हनुमान बेनीवाल अब सिर्फ विरोध और ड्रामेबाजी की राजनीति कर रहे हैं, जबकि भाजपा विकास और जनहित में काम में लगी है। हनुमान बेनीवाल अपने कार्यकर्ताओं को सिर्फ विरोध और हंगामे की राजनीतिक शिकार है। ख्यूंसर की जनता ने पिछला चुनाव सिर्फ उम्मीदवार को नहीं हराया था बल्कि अहंकार और भ्रम की राजनीति को जवाब दिया था। हर मंच पर खुद को सबसे बड़ा नेता साबित करने की कोशिश करना और दूसरों को छोटा दिखाना अब उनकी पहचान बन चुकी है। भैरवनाथ धाम जहाँ आस्था का केंद्र है वहाँ आस्था की भाषा होनी चाहिए थी। वहाँ मंच से विवादित शब्द और तंज सुनने को मिले, इससे साफ है कि मकसद समाधान करने का नहीं था, एक राजनीतिक तमाशा था। लेकिन माहौल खराब करना और जानबूझकर टकराव पैदा करना बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि हनुमान बेनीवाल अब सिर्फ विरोध और ड्रामेबाजी की राजनीति कर रहे हैं। जहां बीजेपी विकास और जनहित के कामों में लगी है, वहीं बेनीवाल अपने कार्यकर्ताओं को सिर्फ हंगामा और टकराव की राजनीति सिखा रहे हैं। डांगा ने इसके बाद बेनीवाल की सबसे दुखती रग ख्यूंसर पर सीधा प्रहार किया। रेवंत राम डांगा ने कहा कि ये सारी बौखलाहट और सड़कों पर हो रहा हंगामा दरअसल ख्यूंसर की हार का नतीजा है। डांगा ने बेनीवाल को आईना दिखाते हुए कहा, आप चुने हुए सांसद हैं, लेकिन आपसे ख्यूंसर की हार बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। ख्यूंसर की जनता ने सिर्फ एक उम्मीदवार को नहीं हराया था बल्कि आपके अहंकार को हराया था। डांगा ने यह भी कहा कि मंच पर खुद को सबसे बड़ा नेता साबित करना और दूसरों को छोटा दिखाना अब हनुमान बेनीवाल की पहचान बन चुकी है। कुचामन के साथ साथ डांगा ने भैरवनाथ धाम में सीएम भजन लाल शर्मा पर की गई टिप्पणी का भी हिसाब चुकता किया। डांगा ने कहा कि भैरवनाथ धाम आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, वहां मंच से भाषा की एक मर्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन नागौर सांसद ने मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के लिए जिस तरह के अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया वो लोकतंत्र में कतई स्वीकार्य नहीं है। डांगा ने स्पष्ट किया कि वहां विवादित शब्द और तंज कसने से ये साफ हो गया है कि बेनीवाल का मकसद साधु संतों का समस्या का समाधान करना नहीं था बल्कि वो सिर्फ एक राजनीतिक तमाशा था। राजस्थान की सियासत में बीजेपी बनाम बेनीवाल की ये जंग अब पूरी तरह से निजी और तीखे हमलों में बदल चुकी है। एक तरफ आरएलपी का सड़कों पर आक्रामक विरोध है तो दूसरी तरफ रेवंत राम डांगा जैसे नेताओं के जरिए बीजेपी का करारा पलटवार। आने वाले समय में ख्यूंसर से उठी ये सियासी आग राजस्थान के और कितने जिलों को चपेट में लेती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।